हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कब एक सरकारी अफसर को टॉर्ट लॉ में लायबल नहीं होना पड़ता, या ये कहें कि कब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को टॉर्ट लॉ में लायबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। देखो, हम अब काफी टॉर्ट लॉ पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि अगर आप किसी का रास्ता बंद कर दो तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। आप शोर कर रहे हो, मे बी चाहे वो गवर्नमेंट किसी चीज की अनाउंसमेंट ही कर रही हो बार 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 बार, तो ये भी अपने आप में एक न्यूसेंस ही है। या आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस गए तो वो ट्रेसपास है। किसी की प्रॉपर्टी तोड़ डाली, ट्रेसपास है। लेकिन अगर यही काम गवर्नमेंट ऑफिसर करे, गवर्नमेंट पर्पस के लिए करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए करे, जैसा परमिटेड है, जितना परमिटेड है उतना करे, केयरफुली करे, तो लायबिलिटी नहीं है। अब मैं उल्टा बोल देता हूं, अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर बिना परमिशन के कोई काम करे, जैसी उसको परमिशन मिली हुई है उसके हिसाब से ना करके कुछ और ही करे, नेग्लिजेंटली करे, एक्सेसिव करे, तो ये जो सिचुएशंस हैं इसमें लायबिलिटी हो भी सकती है। थियोरी वाइज मैं भी पढ़ाऊंगा कि दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं। एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं, सॉरी, डिफेंस, फ्रीडम, एक एब्सोल्यूट कि हाँ जी बिल्कुल नहीं होगा, और एक कि हो भी सकता है। तो मैंने दोनों आपको बता दिए। अगर विद इन द लिमिट्स जो जितना जरूरी है उतना किया जाए आफ्टर परमिशन एज पर प्रोसीजर, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को टॉर्ट लॉ में लायबिलिटी नहीं फेस करनी पड़ेगी। चाहे उससे पब्लिक को हार्म हो, चाहे पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, चलेगा। लेकिन अगर ऐसा उसने नहीं किया, जैसे मैंने कहा, नेग्लिजेंट बिहेव किया, रेकलेस बिहेव किया, एरोगेंट बिहेव किया, रूड बिहेव किया, बियॉन्ड द अथॉरिटी कोई काम किया, तो लायबिलिटी हो भी सकती है। दिस इज इन ब्रीफ ऑल अबाउट डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। बोल रहे लॉ ऑफ टॉर्ट में जनरली अ पर्सन इज जनरली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट। ये एक जनरल बात है कि भाई अगर आपने किसी को परेशान किया है, न्यूसेंस किया है, डेफेमेशन की है, ट्रेसपास किया है, नेग्लिजेंस की है, तो आपकी लायबिलिटी होती है। दिस इज ए जनरल लॉ। बट कुछ सिचुएशंस में डिफेंस मिलता है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफेंस इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जिसको लेजिस्लेचर यानी कानून के अंदर, देश के कानून के अंदर बनाया गया है। ऐसी अथॉरिटी अगर कोई गड़बड़ कर भी रही है, गड़बड़ मतलब इन द सेंस विच इज समथिंग सब्जेक्ट टू टॉर्ट, तो लायबिलिटी नहीं होगी। सो अथॉरिटी जो है उसको पावर और परमिशन जो है वो लॉ ने दी है, कानून ने स्वयं दी है। अगर वो विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी काम करता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the authority is working within the limits of authority, then they are protected from the liability in the tort. इसमें चाहे किसी को इनकन्वीनियंस भी हो, अगर किसी को इनकन्वीनियंस होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकन्वीनियंस होने पर भी कोई परमिशन, कोई मतलब इसमें इनकन्वीनियंस होने पर भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफेंस की। तो इसका बेस क्या है? इसका एक सिद्धांत है, व्हाट द लॉ ऑथराइजेस कैन नॉट बी लॉफुल। भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर है, मान लेते हैं वो कोई भी एक हार्ड एक्शन लेता है, या फायर ऑफिसर किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाता है, पानी डाल देता है, तोड़ देता है, किसी को बचाने के लिए, आग को और फर्दर फैलने से रोकने के लिए, तो एक सरकारी आदमी जो कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ भी डेंजर में डाल के सब काम कर रहा है, कल को आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई आ जा, तेरे पे लॉ ऑफ टॉर्ट लगाते हैं, ला तो अपनी सैलरी से कंपेंसेशन दे। या इवन उसकी अथॉरिटी को भी नहीं बोल सकते। अब आप जा रहे हो रास्ते में, कोई अगर आपकी गाड़ी को रोक ले तो न्यूसेंस है ना, लेकिन पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर तो रोक ही लेगा, लाइसेंस भी चेक कर सकता है, गाड़ी के पेपर्स भी चेक कर सकता है, लोगों की भी चेकिंग होती है, पुलिस वाले सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं। आप बोलो जी ये तो इनकन्वीनियंस हो गई मेरे को, तो वो नहीं चलेगा। डिटेंशन भी होती है, पुलिस वाले कई बार डाउट पर भी डिटेन कर लेते हैं किसी को, लेकिन अगर उसके डाउट के पीछे लॉजिक है तो डेफिनेटली ये टॉर्ट लॉ में नहीं आएगा।
अगर बिना लॉजिक के, बिना प्रोसीजर फॉलो किए, जैसे कोई नोटिस देना है या इन्फॉर्म करना है रीजंस फॉर अरेस्ट, वैसे ही कर दिया तो फिर लायबिलिटी खड़ी हो सकती है। तो दोनों तरफ चलती है, ये लॉ दोनों तरफ चलता है। विद इन द लिमिट्स एज पर प्रोसीजर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट विदाउट प्रोसीजर करो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेन चीज यही है। अब इसमें दो हैं, एक है एब्सोल्यूट अथॉरिटी और दूसरा है कंडीशनल अथॉरिटी। तो मैं लगातार जो दो बात बोल रहा हूं, पहली वाली एब्सोल्यूट है, दूसरी वाली कंडीशनल। पहली वाली एब्सोल्यूट क्या है? अगर एज पर द प्रोसीजर किया है, विद इन द लिमिट्स किया है, विद केयर किया है, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। अगर बियॉन्ड द लिमिट कर दिया, विदाउट प्रोसेस कर दिया, नेग्लिजेंट वे में कर दिया, तो कंडीशनल है, फिर लायबिलिटी हो भी सकती है। दैट इज द पॉइंट। यहां पर यही चीजें समझाई गई हैं। अगर आपका जो है स्टैच्यू क्लियरली अथॉराइज एन एक्ट एंड इज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एज पर परमिटेड, जैसा अलाउ किया गया है वैसा ही कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशनल में क्या है, जो कि अगर आपने एक्ट किया नेग्लिजेंटली तो फिर आप लायबल हो भी सकते हैं। अब हम केस लॉ की बात करते हैं। अब एक केस आ गया इसमें, हैमरस्मिथ सिटी रेलवे कंपनी लिमिटेड का। अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ, ट्रेन चल रही है। अब जो ट्रेन चल रही है तो बराबर की प्रॉपर्टीज में वाइब्रेशंस आ रही हैं, डैमेज हो गई, बट ट्रेन तो चलेगी भाई, सरकारी ट्रेन है, वो तो जाएगी। आप अपनी प्रॉपर्टी रेलवे ट्रैक्स के नजदीक मत बनाओ। हो सकता है आपको ये बात इलॉजिकल लगे, लेकिन ये भी तो लॉजिकल नहीं है ना। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं ट्रेन को कि तू धीरे गुजर, ताकि बराबर की प्रॉपर्टीज में वाइब्रेशंस ना आए। ट्रेन तो अपने हिसाब से ही चलेगी, तो इसमें डैमेज होगा भी तो कुछ नहीं हो सकता। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट फंक्शन है, करना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ था, एक और केस आया सामने, मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट का। इसमें क्या है कि हॉस्पिटल है, अब उसने जो वेस्टेज होती है हॉस्पिटल की वो ठीक से नहीं फेंकी होगी। अब उससे क्या हुआ कि इन्फेक्शन वगैरह बराबर की प्रॉपर्टीज में रहने वाले लोगों में फैल गया होगा। तो भाई हॉस्पिटल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बराबर में कुछ भी दूसरों का जीना हराम कर दोगे। रेलवे की बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल अपनी वेस्टेज को सिस्टमैटिकली डिस्पोज ऑफ करे ना। अगर नहीं कर रहा है तो उससे लोगों को दिक्कत आएगी, तो लायबिलिटी हो भी सकती है। सो आमतौर पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डिफेंस इन द न्यूसेंस केसेस लिया जाता है, लेकिन अगर ये अनअवॉइडेबल है तो नॉट एक्शनेबल है। बट अगर रीजनेबल केयर से अवॉइड किया जा सकता है, तो अगर नहीं किया तो लायबिलिटी हो भी सकती है। वही है, अगर हम ड्यूटी टू अवॉइड हार्म की बात करें तो यहां पर भी यही है कि एक ऑफिसर जो भी कोशिश करे तो पर्सन मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड अननेसेसरी हार्म। अब जैसे मान लेते हैं इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर सड़कों को ब्लॉक करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, सब कुछ होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी देयर हैज टू बी रीजनेबल लिमिट। ये भी नहीं है कि जी आ रहा है तो आपने उठा के सड़कें बंद कर दी 3 दिन के लिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब किसी की एम्बुलेंस फंस गई, मान लेते किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ है, तो एवरीथिंग मतलब कोरिलेटेड होना चाहिए ना। कोई भी चीज आप केयरलेसली रेकलेसली नहीं कर सकते, सरकारी ऑफिसर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगे। सो वही इसमें लिखा है, द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन नॉट बी यूज्ड इफ द एक्ट गोज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी परमिट्स। सरकारी जो लिमिट है, काम करने का जो तरीका है, उसी हिसाब से करना है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने एक्सेस किया, मिसयूज ऑफ पावर किया है, तो इन दैट सिचुएशन लायबिलिटी हो सकती है। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। सरकारी ऑफिसर हो, आप भगवान नहीं हो कि जो मर्जी कुछ भी कर सकते हो। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो द रूल। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, ये थोड़ा सा आपको सुन के अजीब लगेगा। अब इसमें मान लेते हैं किसी आदमी ने कंप्लेंट की कि जी सरकारी आदमी ने मुझे तंग कर दिया, ट्रेसपास कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, डीफेम कर दिया, व्हाटएवर, तो इसको प्रूव कौन करेगा? इसमें इन्होंने लिखा द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट हमारे इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम हुई वो तो प्लेंटिफ हुआ, उसने तो केस फाइल किया। तो यानी यहां पर उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो कुछ किया वो जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी एंड डन विद इन द लिमिट्स। ये प्रूव सरकारी अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर विदाउट फियर अपना काम ही ना कर पाए। पता लगा ये गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ भी कर रहा है, पुलिस का एग्जांपल ले लो मोस्ट ऑफ द केसेस में समझने के लिए। फायर
और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन लोगों के बारे में सोचोगे दिमाग में तो समझ में आएगा। अब ये लोग तो पब्लिक के ही लिए परेशान करते हैं, मतलब कि जनरल पब्लिक को, लार्जर पब्लिक को सेव करने के लिए मिस्चीवियस स्मॉलर सेक्शन ऑफ पब्लिक को परेशान करते हैं। करना पड़ेगा ना, तभी तो वो शांति से जीने देंगे दूसरों को। अगर इनको ये डिफेंस ना मिले तो ये तो काम ही ना कर पाए। बट फिर भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल, हियर कंक्लूड्स द चैप्टर। सो आई होप कि इट इज़ वेरी मच क्लियर। कोई डाउट हो, हमेशा मैं बोलता ही हूँ हर वीडियो के एंड में, यूट्यूब पर आप अपने कमेंट डाल सकते हो, क्वेश्चंस के, आई विल आंसर। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन करो फॉर लेटेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स। बुक खरीदनी है तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करो। बुक हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। और फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी जो एग्जाम डेज में होंगी, पहले से रजिस्टर करो। थैंक यू।